नमस्ते। आज हम बात करेंगे मार्स के बारे में। किसके बारे में? मार्स के बारे में। जो ये लाल लाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मार्स है क्या? तो मार्स एक प्लेनेट है। किस तरह? जैसे अपना अर्थ एक प्लेनेट है ना, जैसे अर्थ अपना एक प्लेनेट है, उसी तरह मार्स भी एक प्लेनेट है। मार्स भी एक प्लेनेट है। तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जानना है कि मार्स में क्या क्या होता है। जब अगली जो सीरीज आएगी ना अपनी, तो अपन बात करेंगे कि मार्स के बारे में बात करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी मिशन हो रहे हैं नासा के मिशन, या फिर और भी जो स्पेस एजेंसीज हैं, प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो चाहे वो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी हो, सभी के बारे में हम बात करेंगे इधर। तो मतलब ये जो चैनल बनाया जा रहा है, मतलब इसमें सिर्फ स्पेस के बारे में ही बात की जाएगी। स्पेस से रिलेटेड जो इतनी भी चीज़ें होंगी सब इसमें बात की जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? आज हम सबसे पहले जानते हैं मार्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मार्स क्या? मार्स एक प्लैनेट है, एक ग्रह है अपने सोलर सिस्टम का। और ये हमारे जो सोलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट है ना, उसके में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? मरकरी, सेकंड पे वीनस, ठीक है, सेकंड पे वीनस, ठीक है, थर्ड पे अर्थ और फोर्थ पे मार्स। ये ठीक है, चौथे नंबर पे आता है। और ये एक रॉकी प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट का मतलब क्या होता है? रॉकी प्लैनेट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लैनेट जिस पे तुम खड़े हो सकते हो, जिस पे तुम या फिर हम इंसान खड़े हो सकते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो रोवर हो, चाहे कोई भी रॉकेट हो, जो भी अपने वहाँ पर भेजेंगे मिशन पे, वो उस सरफेस पे खड़ा हो सकता है। तो ऐसे 4 प्लैनेट है। 4 प्लैनेट कौन कौन से हैं? जैसे कि बताइए, 4 प्लैनेट है। पहला है वीनस, मरकरी, मतलब ये नहीं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों रॉकी प्लैनेट है। 4 गैसेस जाइंट भी है। गैसेस जाइंट मतलब जो जिन पे तुम खड़े नहीं हो सकते, मतलब जिनमें सिर्फ गैस ही गैस है। तो कौन कौन है? पहला जुपिटर, ठीक है, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। ये 4 ग्रह हैं जिन जो गैस जाइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें अब दिक्कत क्या है? इन चारों में तुम यहाँ पर सरफेस नहीं है। यहाँ पर खड़े होने के लिए खड़े नहीं हो सकते। यहाँ से यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, इनके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। ज़्यादातर हीलियम ही पाया जाता है, क्योंकि और ये एटमॉस्फेयर उसमें ज़्यादा गैसियस फॉर्म पे है। ये प्लैनेट गैसियस फॉर्म में है। तो अब दिक्कत क्या है इनमें? दिक्कत ये है कि तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उसको समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 रॉकी प्लैनेट में, 4 गैस जाइंट में। तो हम जो इंसान 4 जगह पे रह सकता है प्लैनेट के मामले में, 4 जगह पे, मतलब जहाँ खड़ा हो सकता है। रह तो नहीं सकता, रह तो सिर्फ अभी अर्थ पे ही सकता है। बाकी की 2 चीज़ों को बनाने की कोशिश चल रही है। एक मार्स है और दूसरा मून है। कौन सा मून? अर्थ का जो मून है उसको बनाने की बात चल रही है, उसको हाइब्रिड करने की बात चल रही है। तो जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसका अपना एक मून है। ठीक है, तो ये मार्स है। ठीक है, तो मार्स के भी कोई मून होंगे। तो मार्स के कितने मून हैं? मार्स के 2 मून है, एक फोबोस और दूसरा डीमोस। ठीक है, दो तरह के क्या हैं? मून है। अब ये हो गई इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मार्स इस तरह का बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मार्स के एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो मार्स का जो एनवायरनमेंट है ना,
ये बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ही ठंडा है ये। ठंडा क्यों है ये? ठंडा इसलिए है क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, और जो भी ग्रह सन से जितना भी दूर होगा वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। ठीक है, वो उतना ही ठंडा हो जाता है। ये बहुत ठंडा, ये इतना ठंडा है, ये इतना ठंडा है कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, सॉरी, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी सॉरी, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर में किस 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और 1% से भी कम ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन इतनी कम है कि तुम सांस नहीं ले सकते। ठीक है, और जैसे कि यहाँ की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ पे बहुत एटमॉस्फेयर अच्छा है। तो यहाँ पास बहुत तरह की गैसेस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस, कई तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, जो कि जितना भी पीरियोडिक टेबल पे है वो सब पाया जाता है। अब जिस तरह अपन अर्थ पे सांस ले सकते हैं, लेकिन मार्स पे अपन सांस नहीं ले सकते हैं। मार्स की एक यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तब आगे, अब आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में? आगे हम बढ़ते हैं ग्रेविटी और मार्स। तो मार्स की ग्रेविटी कितनी है? मार्स की ग्रेविटी कितनी है? 3.711 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पर अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 जी, मतलब ऑलमोस्ट 10 के करीबन है। ठीक है, और वहीं तो लो ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है इंसान पे? बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट अभी ISS में होकर आए हैं ना, जो 2-2 महीने 6-6 महीने तक रहते हैं, उनको बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे उनको मसल लॉस, जो मसल मास है ना वो कम हो जाता है, उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब एक तो वहाँ लो ग्रेविटी है, ISS पे लो ग्रेविटी है। लो ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि वहाँ वो चल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते। तो मतलब क्या होगा, तो वहाँ पर लो ग्रेविटी के कारण इंसान, एस्ट्रोनॉट वहाँ उड़ के जाते हैं, मतलब तैरते, जैसे पानी में नहीं तैरते हैं, तो वैसे तैरते हुए वहाँ पर काम करते हैं। उनकी अलग ट्रेनिंग होती है लो ग्रेविटी में कैसे रहा जाता है। तो वो उसकी ट्रेनिंग पानी के अंदर जैसे स्विमिंग करते हैं ना, वो स्विमिंग करा करा के उनको काम सिखाया जाता है। फिर तब जाके उनको एस्ट्रोनॉट को ISS पे भेजा जाता है। मतलब उस एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उस एनवायरनमेंट में वो रह सकें। तो इसका एक ख़तरनाक चीज़ है कि विजन लॉस। अगर आप ISS पे रह रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी। अगर आप 5-6 महीने से ज़्यादा वहाँ रह गए तो आपको ये विजन लॉस की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि जो आँख के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ना आँख के अंदर, कॉर्निया के पास, वो बहने लगता है। मतलब जैसे पानी में हम उड़ते रहता है, तो दिक्कत, मतलब साइंटिफिक लो ग्रेविटी करनी, मतलब जस्ट आँखों में विजन लॉस की प्रॉब्लम दिखाई दी है। मतलब एस्ट्रोनॉट में उनको जो हेल्थ चेकअप होता है ना, जब भी वो वापस आते हैं ISS से, तो उनके जब जाते हैं तब भी हेल्थ चेकअप होता है, जब आते हैं तब भी हेल्थ चेकअप होता है, ताकि देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं है हेल्थ में। और इनकी बोन डेंसिटी, मतलब इनके तो पैर कुछ काम करते नहीं हैं। तो जब तक ये उधर रहते हैं, कहाँ पर, मार्स, ये ISS पे रहते हैं, तो इनको उतनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, इनकी आदत हो जाती है। लेकिन जब ये अर्थ पे आते हैं तो इनको एकदम से चल नहीं पाते हैं। बोन डेंसिटी, मतलब उनकी जो हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, तो एकदम से चल नहीं पाते हैं ये लोग। तो ये मेन दिक्कत है कि लो ग्रेविटी में रहने का। अगर जो भी मार्स पे रहना चाहता है ना, तो मार्स पे रहने की वहाँ पर
लोग बहुत पतले पतले होंगे क्योंकि ग्रेविटी का 3.711 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ के लोग लंबे लंबे पैदा होंगे, मतलब जो भी वहाँ रहेंगे तो लंबी उनकी हाइट होगी, चौड़े चौड़े होंगे, मजबूत नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे क्योंकि ग्रेविटी कम है। जो कि आप ये देख रहे होंगे, ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे उनकी लो ग्रेविटी का उनका बॉडी बिहेव करेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में और चर्चा करेंगे कि मार्स और क्या क्या है और किस तरह से आपको वापस हैबिटेट किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय, सी यू, गुड नाइट। अगर रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। ठीक है, बाय।